Good morning everyone. Welcome back to the video series of विवेकानंद पब्लिक स्कूल। आज हम ग्रामर पोर्शन में से वॉइस टॉपिक को ले रहे हैं। इसके पहले हमने अपने पिछले वीडियोस में आपकी टेक्स्ट बुक के शुरुआती चैप्टर्स, स्टार्टिंग चैप्टर्स को कवर किया, पर हमें ग्रामर को भी साथ लेकर चलना है, उसे समझना है, क्योंकि हमारी सारी राइटिंग का, हमारे सारी पढ़ाई का बेस ग्रामर से ही बनता है। तो हमें ग्रामर भी कवर करके चलना है। और उस सीरीज़ में हम ये पहला वीडियो लेकर आए हैं जो आपके वॉइस जो टॉपिक है आपके कोर्स में उसको कवर करता है। वॉइस आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये देखें कि ये वॉइस है क्या या किस तरह से इनको लिखा या एक्सप्रेस किया जाता है। आप जानते होंगे टेंस जब आप सीखते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपके टेंस क्लियर होना चाहिए। वैसे तो आपको टेंस का काफ़ी नॉलेज होगा, जानकारी होगी, पर अगर नहीं है तो उसके लिए आप हमारी वीडियो सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज हाउ एंड वाई को रेफर करें। उसके पार्ट 4 से हमने टेंसेस भी वहाँ पर शुरू किए हैं। तो अगर आपका टेंस अभी क्लियर नहीं है, उसमें आपको लगता है कि आपको अच्छी जानकारी टेंसेस की नहीं है, तो आप उस वीडियो सीरीज को देखें, आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे और उसके बेस पर आप एक्टिव पैसिव वॉइस और जो कन्वर्जन आपको कन्वर्ट करने को आपको एग्जाम में आता है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। पर फिलहाल हम इनकी बात करें, आपको जितना भी टेंस का नॉलेज है उस बेस पर आप समझने की कोशिश करें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस को लिखने या बोलने के दो वेज हैं जिनमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, पर उनमें जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इंपॉर्टेंस देना या उन्हें पुट करने का प्लेस चेंज हो जाता है, या हम किसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं ये चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस में जैसा कि देखिए आप लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। जब हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग पर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब हम उस सेंटेंस में उस काम को करने वाले को, जो सेंटेंस में वर्क दिया हुआ है, उस वर्क को परफॉर्म करने वाले को हम इंपॉर्टेंस ना देकर उस वर्क को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो वो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। खास बात यह है कि इन दोनों में लगभग उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके वर्ब फॉर्म्स में और उसके पार्ट्स को पुट करने के वे में, उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, वही हमें समझना है। पर उसको बनाने का या चेंज करने का तरीका देखने से पहले हम ये देखें कि एक्टिव पैसिव वॉइस यूज कैसे और कहां किए जाते हैं। आप देखिए, हम जो डेली कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं या जो हम लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है जब हमें पैसिव वॉइस ही बोलना या लिखना पड़ता है, या हमारी बात को अच्छी तरह से रखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंटेंस में, वाक्य में कर्म को, ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखें, एक्टिव तो हमें जनरली हम यूज करते ही हैं, पैसिव का यूज करने की कुछ कंडीशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि जब हम बेस समझ लेंगे तो हमें बनाना भी आसान होगा। पहला देखिए, टू गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट। जब हम इंटेंशनली किसी कारण से ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं या उसे पैसिव वॉइस में बोला या लिखा जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां आप पाएंगे कि वाकई में ऑब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना होता है। मान लीजिए आपका रिजल्ट, किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो रिजल्ट होता है, ना कि उस रिजल्ट को अनाउंस करने वाला। तो हम जब भी इस बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट आने वाला है या हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि वहां पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये मेंशन नहीं करते कि रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा, फला टीचर या प्रिंसिपल या कोई और। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और तब पैसिव वॉइस बोला या लिखा जाता है। सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन। जब कर्ता सब्जेक्ट अज्ञात हो, जब उसे कोई ना जानता हो। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उस दौरान आपका पर्स, आपका वॉलेट, आपका मनी बैग चोरी हो जाता है और आप उस घटना को, उस इवेंट को, इंसिडेंट को जब किसी को बताते हैं तो आप कहते हैं मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया। आप ये नहीं कहते कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, यानी आप
चूंकि जो सब्जेक्ट है जिसने उस पर्स को चुराने का काम किया है वो उसको कोई नहीं जानता है। पर्स इंपॉर्टेंट है, मनी बैग जो आपका वॉलेट है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसी कंडीशन में जब सब्जेक्ट यानी उस कार्य को परफॉर्म, उस काम को, उस वर्क को परफॉर्म करने वाला अननोन होता है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। लुक एट द कंडीशन नंबर 3, व्हेन द सब्जेक्ट इज वेल नोन, जब कर्ता को यानी सब्जेक्ट को सभी जानते हों। जैसे हम एक सेंटेंस एग्जांपल देखें, हम जानते हैं कि अमेरिका जो है उसे कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। तो हम सेंटेंस को, चूंकि ये बात सभी जानते हैं कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह से कहते हैं कि अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1492। कभी कभी हम उसमें कोलंबस का मेंशन नहीं करते जब तक हम किसी को उस बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हो। हम अमेरिका को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी उस कंट्री को जिसे खोजा गया। तो क्यों? और दूसरा कारण क्या है? कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी उसे खोजने वाला यानी कोलंबस वेल नोन है, उसे सभी जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फोर्थ देखिए, टेक्निकल, लिटरेरी या साइंटिफिक राइटिंग। जब हम कोई तकनीकी बात कह रहे हो या उसके बारे में लिख रहे हो, या जब वो साइंटिफिक हो या वो साहित्य से जुड़ी हुई हो, तब भी कई बार हम पैसिव का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे हम ये नहीं कहते सी गिव्स अस सॉल्ट, समुद्र हमें नमक देता है। हम बोलते हैं सॉल्ट इज गॉट फ्रॉम सी, नमक समुद्र में पाया जाता है। तो ऐसी साइंटिफिक राइटिंग या वर्क में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इन कंडीशंस के अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड इन दैट कंडीशन व्हाटएवर वी वांट टू प्रेफर वी प्रेफर। हम जिसको भी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को जमा कर, पुट करके उसे लिख देते हैं या बोल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसे हम जानते हैं तुलसीदास ने लिखा है। हम ये भी कह सकते हैं तुलसीदास रोट रामचरितमानस या रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास। डिपेंड करता है कि हम किसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं। इन द सेम वे हम ये भी कह सकते हैं राम किल्ड रावण या रावण वॉज किल्ड बाय राम। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी एक के बिना दूसरे का वर्क जो है वो इफेक्टिव नहीं है, तो हम दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में एक्टिव और पैसिव कुछ भी बोला जा सकता है। तो जब पैसिव हम बनाएं तो हमें पहले ये पता हो, क्योंकि हमारा इससे कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, कि पैसिव बोला कब जाए। इसके बाद हम देखेंगे इनको बनाने का तरीका, यानी इनका कंस्ट्रक्शन वे। देखिए, एक्टिव सेंटेंस को बनाने का रूल कुछ इस तरह होता है, फॉर्मूला इस तरह का होता है, और पैसिव का उसके नीचे देखिए आप लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे समझने के लिए, लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आपको आसान होगा। अगर आपको टेंस थोड़े भी अच्छे से आते हैं, आपने समझे हैं, तो आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इनके बारे में जानते होंगे। किसी सेंटेंस में वर्क को करने वाला सब्जेक्ट होता है, जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो उस काम की प्रोसेस होती है वो वर्ब होती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा उस सेंटेंसेस में मटेरियल होता है वो अदर वर्ड्स कहलाते हैं। ये अदर वर्ड्स जनरली प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे इन द ग्राउंड, ऑन द हिल, इन द मॉर्निंग, एट 9 o'clock, इस तरह से अदर वर्ड्स जुड़े होते हैं। जब इन्हीं एक्टिव का हम पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर यानी एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। अभी हम सिर्फ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव देख रहे हैं। इसके बाद जो अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं उनके बनाने के कुछ और थोड़े से डिफरेंट रूल हो सकते हैं, जो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर कुछ डिफरेंस उनमें आएगा। फिलहाल हम बात करें पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट उठाकर हम सबसे आगे ले आते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ये देखना होता है कि वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, और टेंस और उसके नंबर के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मान लीजिए आप कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाते हैं, जैसे राम इज, लेकिन प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर। तो वो आपको देखना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, प्लस वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, और उनका भी कौन सा टाइप है। इसलिए वर्ब फॉर्म्स आपको अच्छे से आने चाहिए।
अच्छी बात पैसिव वॉइस में ये है, मतलब विच इज वेरी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, दैट वी डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन मेकिंग पैसिव वॉइस। हमेशा जब हमें एक्टिव के सेंटेंस बनाने होते हैं तब हमें वर्ब का फॉर्म याद रखना होता है कि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, या कौन सा फॉर्म या आईएनजी कैसे हमको उसको बनाना पुट करना है वो हमें याद रखना होता है। पर पैसिव की अच्छी बात है कि हमें इसमें वर्ब फॉर्म का कोई टेंशन नहीं है बिकॉज ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्लूरल और टेंस, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को पुट करते हैं जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स और देन बाय सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना हो तो कभी कभी सब्जेक्ट ओमिट भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पर्स, हमारा पर्स या वॉलेट चोरी होने वाला जो एक कंडीशन है उसमें हम चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, वी कैन लीव इट आउट। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, हम नहीं कहते कि someone stole my purse, हम कहते हैं my purse was या has been stolen। अब हम by someone ना भी लगाएं तो भी सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस बात को कन्वे करने का वो अच्छे से कन्वे हो जाती है। हमें by someone या by somebody लगाने की जरूरत नहीं है। पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट को भी शो करना होता है या इंपॉर्टेंस देना होता है, तो हम बाय सब्जेक्ट उसमें यूज करते हैं। ये दोनों चेंजेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं। आप चाहें तो बाय सब्जेक्ट को पहले और अदर वर्ड्स को बाद में रख सकते हैं। हम एक सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले इसमें एक प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस लेते हैं जिसमें कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें हो। सेंटेंस देखिएगा, वी प्ले hockey in the ground early in the morning. As you can see in this sentence, we is the subject. ये हमने एक्टिव का सेंटेंस बनाया है। आप देखिए we यानी हम सब्जेक्ट हैं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस से लगना स्टार्ट होती हैं। यहां पर वो नहीं है, पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर होगा। वी प्ले हॉकी, यहां पर हॉकी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले जो है वर्ब है, इन द ग्राउंड अदर वर्ड्स है और अदर वर्ड्स आगे हैं। सेंटेंस को आप अदर वर्ड्स जोड़ते जाते हैं और वो लेंदी हो जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहां पर ऑब्जेक्ट हॉकी है। ध्यान रखें, जब ये आप शुरू में लिखेंगे तो आपका स्मॉल लेटर कैपिटल हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, हॉकी। अब हमें क्या देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। आप जानते हैं हॉकी सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन है, तो हॉकी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज आ जाएगा क्योंकि हम प्रेजेंट में इसको बना रहे हैं। हॉकी इज, एंड एज आई टोल्ड यू ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हॉकी इज प्लेड। आप फॉर्मूला जो सेकंड है पैसिव का उससे इसको मैच कीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हुआ हॉकी, हेल्पिंग वर्ब हुई इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ प्लेड। अब हमारे पास बचते हैं अदर वर्ड्स और ये सब्जेक्ट रह जाता है। तो मैंने जैसा आपको बताया, आप अदर वर्ड्स के बाद भी बाय सब्जेक्ट कर सकते हैं या बाय सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स को कर सकते हैं, या अगर एक से ज्यादा अदर वर्ड्स हैं तो बीच में भी वो बाय सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हॉकी इज प्लेड इन द ग्राउंड बाय अस। वी जो कि हम सब्जेक्ट, हॉकी इज प्लेड इन द ग्राउंड। वी जो है हम सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस में से लेते हैं। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप जानते हैं वी का अस हो जाता है। इसे भी समझने के लिए आप हमारी उस वीडियो सीरीज हाउ एंड वाई को देखें, उसमें हमने इन सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और पोसेसिव को अच्छे से समझाया है। वी का ऑब्जेक्ट जो होता है अस, तो यहां पर हम हॉकी इज प्लेड इन द ग्राउंड
बाय अस। अब बचा क्या? अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम ये लिख सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। हम अर्ली इन द मॉर्निंग पहले लिखकर बाद में भी बाय अस लिख सकते हैं। इन दिस वे अगर आप इस फॉर्मूला से सेंटेंस नंबर 1 को और सेकंड फॉर्मूला से सेंटेंस नंबर 2 को मैच करेंगे, मिलाकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एकदम राइट वे में इसको सीक्वेंशियली जमाया गया है और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर आप पिक आउट कर सकते हैं और आपको टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब किस टेंस में लगती है ये मालूम है और किस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है ये मालूम है, तो आप बहुत ही आसानी से एक्टिव और पैसिव का कन्वर्जन कर पाएंगे। पैसिव टू एक्टिव थोड़ा सा एक हार्ड स्टेप है, पहले आप एक्टिव टू पैसिव की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आगे इसी सीरीज में हम इसका अपोजिट भी बनाएंगे, उसके भी रूल समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अलग टेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स, सभी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस लिया, इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनके भी लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखें सारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है सभी के पैसिव नहीं होते हैं। कुछ कुछ टेंस के फॉर्म ऐसे होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते, कुछ हम मॉडल्स के भी पैसिव बनाएंगे और जो हम पॉजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं उनकी जगह हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेकर भी उनके पैसिव बनाएंगे। फिलहाल आप इसे समझें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला और उनका एक सेंटेंस एग्जाम्पल। आज की सीरीज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।